इस विशाल सृष्टि का सृजन, पालन पोषण और संहार स्त्री शक्ति के द्वारा होती है और इसी शक्ति को मां कहते हैं। इस सृष्टि का संचालन स्त्री शक्ति के द्वारा होता है। जो पुरुष से संभव नहीं है, यह नारी शक्ति ही कर सकती है। नारी शक्ति अपार है, वह अनवरत चलती रहती है, उसमें कभी रुकावट नहीं आती है। इस विशाल और विराट सृष्टि के सृजन और संचालन के लिए बहुत बड़ा दिल और विशाल गर्भ की जरूरत होती है, जो स्त्री शक्ति के पास ही होती है, पुरुष शक्ति के पास नहीं होती। इसीलिए नारी शक्ति को मां कहते हैं और यही परमात्मा है और यही ईश्वर है। नारी शक्ति बहुत ही विशाल और महान है। यह शक्ति एक को जीवन देती है, जन्म देती है, तो दूसरी ओर मृत्यु भी देती है। यह शक्ति इस सृष्टि में हर समय दया, करुणा, वात्सल की वर्षा करती रहती है, ताकि यह सृष्टि सजी धजी रहे। हमेशा यह सृष्टि सुखमय, शांतिमय चलती रहे। लेकिन जब कोई व्यक्ति दानवी प्रवृत्ति जब उत्पन्न होती है, तो यही शक्ति उसका संहार करती है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, जब दुष्ट प्रवृत्तियां प्रबल हुई तो स्त्री शक्ति काली के रूप में प्रकट हुई। जिनकी मूर्तियों में या जिनके चित्रों में आप देखते होंगे कि उनके एक हाथ में एक खोपड़ी है जिससे खून टपकता है, दूसरे हाथ में तलवार है, गले में खोपड़ियों की माला है जहां दूध बहती है, उनकी लाल आंखें हैं और जीभ निकाले हुए हैं। वह इस रूप में किसी को भी नहीं देखती है, केवल दुष्टों का संहार करने में लगी रहती है। यही कारण है कि काली का एक पैर शिव के ऊपर खड़ा है। तो इसी तरह दुर्गा के रूप में दुष्टों का संहार उन्होंने किया, लेकिन उनकी यह कभी मंशा नहीं होती कि उनका उनका अहित हो जाए। वे पापियों का, दुष्प्रवृत्तियों का संहार करती हैं और जो व्यक्ति दुष्प्रवृत्ति के हैं, जिनको वे मारती है, उनका उद्धार भी करती है। इस तरह वह
माता के रूप में यानी माँ के रूप में सबका हर समय कल्याण करती है। नारी हो या पुरुष, बच्चा हो या पेड़ पौधा, पशु हो या जीव जंतु, सबकी वे एक समान दृष्टि रखती हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी माँ को ईश्वर की संज्ञा देना आवश्यक हो जाता है और सचमुच में वो माँ है और ईश्वर हैं। कुछ धर्मों में पुरुष को ईश्वर माना गया है, लेकिन यह खतरनाक धारणा है, यह भ्रांत है। इस कहा भी गया है गॉड इज फादर, लेकिन सचमुच में गॉड फादर नहीं है, गॉड तो माँ है। माता ही ईश्वर है। पुरुष के पास वह शक्ति नहीं है, उसकी जो शक्ति है वह आगे चलकर छिन्न हो जाती है, लेकिन माँ की शक्ति अनवरत बनी रहती है। पुरुष तूफान की तरह आता है और विदा हो जाता है, लेकिन माँ की शक्ति हमेशा अनवरत चलती रहती है। इस तरह और भी बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए सब कुछ देना संभव नहीं लगता है। फिर भी इतना जरूर है कि माँ सचमुच में ईश्वर है, और जो माँ को ईश्वर के रूप में मानता है, स्त्री शक्ति को माँ के रूप में मानता है, वह ही सच्चा पुरुष है और वही सुख शांति समृद्धि भी पाता है। ऐसी स्थिति में आप भी इस स्त्री शक्ति को माँ मानिए और उनकी आराधना कीजिए। आपके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। मैं हूँ शत्रुघ्न तिवारी।